अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस्ताद मोहतरम से पूछेंगे सॉफ्ट फूड के बारे में और सॉफ्ट फूड पे कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला हमने यूज़ करना है और जो पानी हमने परिंदों को डालना है उसके अंदर हमने कौन सी चीज़ें मिक्स करनी हैं जो कि हमारे ब्रीडिंग में भी हेल्प करेंगी और कैल्शियम की उसकी कमी को भी दूर करेंगी। तो हम आपको ले चलते हैं अपने उस्ताद मोहतरम राजा अब्दुल मन्नान साहब के पास, जो हमें तफसीलन इन सारी चीज़ों के बारे में आगाह करेंगे। और अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो आखिर में हम आपको सीप का इलाज भी बताएंगे, जो मेरे उस्ताद की इजाज़त है, ताकि आपका परिंदे जो हैं वो सोकड़े में या सीप में ना जाएं। तो देखते रहिए, मिलते हैं उस्ताद मोहतरम से। अस्सलाम वालेकुम राय सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आज हम जो है वो सॉफ्ट फूड के बारे में बर्ड्स के डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं बिल्कुल लो लेवल से और जो बिल्कुल छोटे लेवल के फैंसियर्स हैं जिनका इतना ज़्यादा बजट नहीं होता, मैं उनको जो है वो फोकस करके और उनके लिए वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। उस्ताद जी, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। असल में ये उस्ताद मोहतरम जो है ना, मेरे सेटअप को देख के एक वो जो सफ़ेद पोस्ट का सेटअप होता है ना, उस पर मुझे जुमले कसते रहते हैं। तो मैंने कहा ज़रा लाइटर नोट पे उस्ताद जी को ज़रा रोक के ना याद करा दूँ। ठीक है जी, मैं एक छोटा फैंसियर हूँ, लेकिन मैं आपका शागिर्द हूँ। उम्मीद है मैं जल्दी बड़ा फैंसियर बन जाऊँगा। जी दोबारा उस्ताद मोहतरम। नहीं सर, मैं तो किसी फैंसियर को छोटा बड़ा नहीं समझता, लेकिन यहाँ पे हमारे जो है ना वो एक ऐसा कल्चर बना हुआ है कि जिस बंदे ने महंगी म्यूटेशन के 4 पैर रखे हुए हैं वो बड़ा फैंसियर कहलाता है, और जिसने 50 पैर ग्रीन फिशर के रखे हुए हैं वो छोटा फैंसियर कहलाता है। तो मैं खैर जो है वो आपके हिसाब से नहीं बात कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि जो इजीली अफोर्डेबल हो। अब ये तो नहीं है, जैसे वो एक मिसाल है कि वो दाढ़ी से मूछें लंबी हो जाएं, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। आपको म्यूटेशन के हिसाब से जो है वो सॉफ्ट फूड देना चाहिए। अगर आपके जो बर्ड्स हैं, जैसे आपके पास पेल फेलो या डन फेलो इस तरह के बर्ड लगे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आप अगर 4-4, 5-5 लाख रुपए का या 10-10 लाख का बर्ड अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर 20-25 हज़ार रुपये का आप जो है वो सॉफ्ट फूड भी अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पारब्लूज़ या अल्बाइनोज़ या आप क्रीमिनो डेकिनोज़ वगैरह की जो कि इसमें कमर्शियल बर्ड्स हैं ज़्यादा, अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो मेरा ये फोकस है कि आपका कम से कम खर्चा और आपको उसका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा मिले। अब आ जाते हैं सॉफ्ट फूड की तरफ। सीज़न में सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है फिर तो आप मिक्स सीड जो है वो आप सोक सीड्स वगैरह बर्ड्स को दे सकते हैं, और उसके अलावा वेजिटेबल्स मिक्स दे सकते हैं। वो मैं आपको आगे फर्दर उनकी डिटेल्स बता देता हूँ। लेकिन अगर किसी भाई के पास या किसी दोस्त के पास टाइम इतना नहीं होता कि वो कोई बिज़नेस कर रहा है या जॉब वगैरह कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, तो जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो आप छली जो है वो अपने बर्ड्स को दें। आप सुबह सुबह जो है जब भी ऑफिस या जाते हैं काम पे, तो आप उनको छली जो दूध वाली छली होती है, उस तरह की वो जो कच्ची छली होती है, अगर आप वो वाली छली अपने बर्ड्स को देंगे तो उससे भी वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बर्ड्स की पूरी हो जाती हैं, और बच्चों की चिक्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उनका साइज़ बहुत अच्छा होता है। और छली ज़्यादा देने से कुछ भी नहीं होता। आप अगर उनको पूरा हफ्ता भी देते रहेंगे अगर, और साथ कोई चीज़ नहीं देंगे, तो तब भी बर्ड्स को कोई ऐसा इतना इशू नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपके पास टाइम है और आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो एक मिक्स जो है वो दालें होती हैं, उनको आप भिगो के और उन दालों को जो है वो आप दे सकते हैं। वो नॉर्मली जो है वो आप रात को जो है उनको भिगो के रख देते हैं और सुबह जो है वो आप दे दें। तकरीबन 12 घंटे तक आप उनको भिगो के रखें, और उसमें आप जो है वो एक दफ़ा पानी में भिगो के उसका पानी निकाल लें, और दूसरी दफ़ा जब आप उसमें दोबारा पानी डाल के उसमें सिरका जो है वो तकरीबन 4 से 5 ml सिरका डाल दें, जिसकी वजह से कोई अगर उसमें कोई छोटा मोटा अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह इस तरह की चीज़ होती है, तो वो वो डेड हो जाता है, और आपका जो है ना वो किसी किस्म का इन्फेक्शन जो है वो होने का बर्ड को जो है वो चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद अच्छा सीड्स की जो राय साहब, जो सॉफ्ट फूड है इसके अंदर जैसे हम चुकंदर कहते हैं, टिंडे, कद्दू, बाकी चीज़ें कहते हैं, ये थोड़ा सा तफसील में बताएंगे सॉफ्ट फूड जी। मैं अभी यही जो आपकी दालें हैं इनके बाद जो है तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो आपकी सीजनल जो है वेजिटेबल्स होती हैं, बेसिकली वेजिटेबल्स तो सबसे जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं और बर्ड्स के लिए हेल्दी भी हैं।
उसमें आपका जो है वो गाजर आ जाती है, चुकंदर आ जाता है, कद्दू आ जाता है, पालक आ जाती है, जो आप नॉर्मली बर्ड्स को देते हैं। उसके बाद आपका जो है वो धनिया भी डालते हैं लोग, पुदीना भी डालते हैं, मेथी डाल दें। उसके अलावा मेथी भी डाली जाती है। मोरिंगा पाउडर जो है वो एक मिलता है आपको पाउडर फॉर्म में, आप वो भी इन वेजिटेबल्स के ऊपर जो है वो तकरीबन 1 ग्राम जो है वो आधा किलो से 1 किलो तक जो है वो 1 ग्राम जो है वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबसे जो ईज़ी और जो है वो देसी है वो है कि आपको जो एग्स होते हैं इनके शेल आप ले लें, उनको ड्राई कर लें और उनको जो है वो आप ग्राइंड करके उसका एग का पाउडर बना लें। वो एग पाउडर जो है वो बेसिकली कैल्शियम के उसकी रिक्वायरमेंट को बर्ड की को पूरा करता है। इसी तरह जो कटल बोन फिश मिलती है आप वो जो है बाज़ार से ले लें और उसका भी पाउडर बना के, ये सारी इनकी तकरीबन 1-1 ग्राम तक जो है वो। अच्छा उस्ताद जी, इस तरह था कि मेरी जो मेरा भांजा है जो वेटरनरी डॉक्टर है, वो कहता है जो कटल फिश है जिसको हम फिश कहते हैं, समुद्री जाग भी कहते हैं, ये नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो जो फिश है वो किसी न किसी बीमारी से हलाक हुई होती है। उस बीमारी के आगे ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं कि परिंदों में के बीमारी आ जाए कोई। तो उस कहते हैं को ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप को उसको वॉश करना और उससे ना जा सके तो उसको एहतियात करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताइए। सर जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है वो तो आपने डेफिनेटली उनको आप धो के जो है तो वो बर्ड्स को देते हैं, जो आपको मैंने पहले मिक्स सीड्स भी बताए और वेजिटेबल्स भी बताई। कटल बोन फिश का आप अगर वीडियोस वगैरह में देखें तो वो जहाँ से वो उसको निकालते हैं वो बेसिकली वो डेथ उनकी जैसे फ़िश होती है इसी तरह वो नेचुरल उनकी जब डेथ होती है या उसको पकड़ते हैं तो उसमें से वो निकाल रहे होते हैं। अक्सर आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलती हैं, उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि जब आप जो कटल बोन फिश है वो जब आप निकालते हैं उसमें से तो वो बीमारी भी साथ आ जाए, उसके साथ बीमारी आ जाए। वो तो डेफिनेटली उसके तो चांसेस हैं, वो आपका किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपके वेजिटेबल्स के साथ भी आ सकती हैं, आपको उसमें भी एहतियात करनी पड़ती है। इवन जो आप सीड्स लेके आते हैं, मिक्स दाना लेके आते हैं, उसमें भी जो है वो कोई ना कोई जो है मतलब आपके इन्फेक्शन तो आपके जो है वो शेड में किसी भी तरह से आ सकता है। आपने मैक्सिमम कोशिश यही करनी होती है कि जो आप अपने एंड पे उसको जो है वो जितना रोक सकते हैं पॉसिबल है जी बेहतर हो गया। तो आप अभी उसको हमें रोकें। जो है थोड़ा सा वो सॉफ्ट फूड और उसके ऊपर जो हमने विटामिन डालने हैं या ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करने और पानी में यूज़ करने उनके बारे में बताइए। जी मैं जो आपको बताता हूँ, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो जो मैंने आपको सारी वेजिटेबल्स बताई हैं, आप इसमें से 2-2 वेजिटेबल्स ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन गाजर के साथ आप जो है वो पालक मिक्स करके दे दें और अगले दिन आप जो है वो चुकंदर के साथ आप सलाद पत्ता या पुदीना या इस तरह की, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी सब्ज़ियाँ ही आप जो है बर्ड्स को एक दिन दें, आप 2-3 सब्ज़ियाँ एक दिन मिक्स करके दे दें। अगले दिन आप अगर आपके पास छली अवेलेबल है आप छली दे दें, फिर उससे अगले दिन आप जो है वो कोई और 2-3 सब्ज़ियाँ मिक्स करके दे दें। आप रूटीन में एक ही चीज़ बेशक ना दें, आप उसको अल्टरनेट डेज़ पे जो है वो चलाते जाएँ। और जो साथ आपको मोरिंगा पाउडर बताया वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो अगर आप सॉफ्ट फूड के ऊपर या जब जो सोक सीड्स हैं उनके ऊपर भी आप डाल के उनको बर्ड्स को देंगे और एग शेल पाउडर देंगे तो वो भी आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को जो पूरा करता है, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। प्लस ये है कि जो पानी में देने वाली चीज़ें हैं, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 70 to 80% जो बीमारियाँ लव बर्ड में या बाकी परिंदों में भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पानी की वजह से होती हैं। अगर आप पानी ज़्यादा देर जो है वो चेंज नहीं करते या आप पानी में कोई मेडिसिन डाल देते हैं और वो पानी आपका 36 घंटे तक या इसी तरह 2-2 दिन तक पॉट में पड़ा रहता है तो वो डेफिनेटली जो है ना वो पॉइज़न बन जाता है। जब आप उसको तकरीबन आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, आप 12 घंटे से 15 घंटे तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप उस पानी को चेंज कर दें। और उसमें जो नॉर्मली आप एक एवरेज जो है वो ब्रीडर जो है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बर्ड्स का जो मेन आप उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। जब आपका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो आप उसमें मल्टीविटामिन्स ऐड करते हैं। जो मार्केट में आपकी प्रॉपर जो है वो बर्ड से रिलेटेड जो है पैरट से रिलेटेड जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जो एक एवरेज जो है फैंसियर जो है जिसने नया स्टार्ट लिया है उसके बारे में बता देता हूँ कि कुछ पोल्ट्री आइटम्स हैं जिनका रिज़ल्ट हमने स्टार्टिंग में वो यूज़ किए हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
उसमें आप एक आपकी जो पोल्ट्री की आइटम आती है, माइलिक की प्रोडक्ट्स आती हैं, 3 आती हैं उसमें, एक ई सेलेनियम है, एक कैल्शियम CaD3 है और तीसरा जो है वो मल्टीविटामिन्स है। जो आपका कैल्शियम है वो आप इसी तरह जो है वो 1 ml 1 लीटर में यूज़ करते हैं और ये आप तकरीबन सारा साल ही यूज़ करते हैं। वीक में आप 2 दफ़ा उनको जो है वो कैल्शियम पानी में दे सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। और पानी में जितनी भी चीज़ें आप देते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म में, अगर पाउडर फॉर्म में है तो 1 ग्राम 1 लीटर में यूज़ होती है, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो 1 ml जो है वो 1 लीटर में यूज़ होते हैं। नॉर्मली जो है जो आपके मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम के सोर्सेज हैं उनमें ये क्वांटिटी यूज़ होती है। तो आप माइलिक की प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जो है वो प्रोडक्ट पोल्ट्री की है अमीनोटॉन, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अमीनोटॉन बेसिकली जो है वो फर्टिलिटी जो है इम्प्रूव करती है। जो आपके बर्ड्स एग्स वगैरह जो है उनके फर्टाइल नहीं होते, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। 400 से 500 के दरमियान में आपको एक वो मिल जाएगी बॉटल। ये आप जब बॉक्स लगाते हैं उससे तकरीबन 10 से 15 दिन रेगुलर जो है वो आप उन बर्ड्स को देते हैं, उसके बाद आप बॉक्स लगा देते हैं। इससे बर्ड जो है वो ब्रीड में पे भी आ जाते हैं और उनका फर्टिलिटी जो है वो रेट वो भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जो है वो विटासोल एक प्रोडक्ट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। विटासोल सुपर, जी विटासोल सुपर। और उसके अलावा एक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बेसिकली आपके ऑफ सीज़न में जो है वो यूज़ होते हैं। वो आपके पोल्ट्री के जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिल जाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर डाइजेशन में, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न में, अगर आपके चिक्स वगैरह जो कि जिनकी डेथ 70 to 80% रीज़न यही होती है कि उनका डाइजेशन का इशू होता है, जिसकी वजह से वो चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। उसके लिए आप एक प्रोडक्ट मिलती है प्रोटेक्शन, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली अगर आप जो एक्सपेंसिव अगर आप देखना चाहें तो वो प्रोबायोटिक्स है, और आप इसको अगर 700 से 800 में आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाती है। इससे भी इम्यून सिस्टम जो है वो बर्ड का स्ट्रॉन्ग होता है, और प्लस ये है कि आपको डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा आप 10 दिन के बाद जो है ये एक दीतू का जो सिरका मिलता है, वो आप सेब का जो सिरका है वो आप एप्पल साइडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं तकरीबन 10 दिन के बाद। और इसकी क्वांटिटी भी 1 लीटर में तकरीबन 5 ml तक वो आप उसमें डाल के वो यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो एक ढक्कन होता है वो 4.5 से 5 ml का ही होता है, जो उसके वो आप एक यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर में। उसके अलावा एक और चीज़ है जो जिसको चौरका बोलते हैं, वो 4 डिफरेंट अर्क होते हैं, उनको मिला के वो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाई हुई है, वो भी डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है। वो भी जब आपके चिक्स वगैरह जो है वो आते हैं ब्रीडिंग सीज़न में, तो ये तीनों चीज़ें, प्रोटेक्शन और आपका जो है वो सिरका है और उसके अलावा चौरका, ये 3 चीज़ें जो है अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते तो आप अल्टरनेट डेज़ में पानी में इन चीज़ों को भी यूज़ करेंगे। प्लस आप साथ जो है वो कैल्शियम यूज़ करें। जो मल्टीविटामिन्स है वो सारा साल नहीं दिए जाते, और मल्टीविटामिन्स जो है उनकी एक चीज़ आपने केयर करनी है कि जब आपके पैर जो है वो लेइंग कर देते हैं या हैचिंग कर देते हैं, उस दौरान आपने उनको मल्टीविटामिन्स नहीं देने। अगर आप उनको मल्टीविटामिन्स देंगे तो दोबारा पैर जो है वो हीट पे आ जाता है, और अगर उसने लेइंग की हुई है तो वो एग से उठ के दोबारा जो है वो लेइंग पे आना शुरू हो जाते हैं। और अगर चिक्स हैं तो वो अक्सर चिक्स को जो है वो उनकी प्लकिंग शुरू कर देते हैं या उनको मार देते हैं। तो जब क्योंकि बर्ड जो है वो दोबारा लेइंग पे आता है, और जब वो देखता है कि उसके चिक्स हैं तो फिर वो उसको चिक्स को जो है वो एक्सपायर कर देता है, उनको मार देता है। तो आपने जब आपके बर्ड्स जो है वो लेइंग पे होते हैं, एग्स ले कर देते हैं, और जब चिक्स वगैरह हैच कर देते हैं, तो जब तक चिक्स आपके सेल्फ नहीं होते तब तक आपने जो है उनको मल्टीविटामिन्स नहीं देने। और ऑफ सीज़न में भी आप कैल्शियम पे और जो आपको मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स बताए हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस करें, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स जो है वो अच्छा ब्रीड करेंगे। पानी जो है वो डेफिनेटली मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि पानी आप पानी को टेस्ट भी करें कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कुएँ का पानी या बोरिंग का पानी यूज़ कर रहे हैं तो वो पानी कहीं गंदा तो नहीं है, पानी को टेस्ट करवा लें। आप बाज़ाहिर तो वो पानी आपको बिल्कुल जी, वो TDS मीटर अगर आपके पास अवेलेबल है आप उससे भी चेक कर सकते हैं, वरना आप उसको किसी लैब से चेक कर लें, क्योंकि बाज़ाहिर देखने में पानी बिल्कुल वाइट और साफ़ होता है, लेकिन उसमें जर्म्स वगैरह होते हैं और लोगों को समझ नहीं आती कि उनके बर्ड किस वजह से एक्सपायर हो रहे हैं। तो उसमें 70 to 80% चांसेस यही होते हैं कि उनका पानी जो है वो ठीक नहीं होता। जी उस्ताद जी, माशाल्लाह आपने बता दिया, लेकिन अब आपने मेरी इज़्ज़त रखनी है। वो जो मैंने सीप का आपसे फार्मूला मांग लिया आज का, मुझे तो आपने बताया हुआ है, मेरे जो देखने वाले हैं उनको भी बता दें तो काइंडली वो शेयर कर दें आखिर में। सर वैसे तो बहुत से लोग जो है वो आपको नेट पे वीडियोस वगैरह भी अवेलेबल होंगी, उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग ट्रीटमेंट करते हैं सीप की।
सीप की सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब अगर आपने सीप को इनिशियल स्टेजेस में जो है ना वो बर्ड्स में आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आपकी ट्रीटमेंट जो है वो हो जाती है और आपका बर्ड जो है वो रिकवर भी हो जाता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपका बर्ड जो केज में नीचे जो है वो फ्लोर पे बैठ गया है तो उसका मतलब ये होता है कि बर्ड 70 to 80% जो है ना वो अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। उस टाइम जो है ना वो बर्ड की रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, और अगर उसकी रिकवरी हो भी जाए तो वो मुमकिन है कि वो उस सीज़न में आपको ब्रीड ना दे, क्योंकि उसको दोबारा 100% रिकवरी की में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही हो सकती है कि आप कभी देख के बहुत कम जो है ना, मेरा तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और का भी इतना एक्सपीरियंस हो कि वो बर्ड को केज में बैठे हुए देख ले कि बर्ड जो है वो उसमें सीप में चला गया या नहीं गया, क्योंकि अक्सर ठंड की वजह से भी या और भी कोई इशू हो तो बर्ड जो है वो ऐसे फूल के बैठता है, और सीप में भी बर्ड जो है वो ऐसे फूल के बैठता है, जिसकी वजह से आप ये जज नहीं कर सकते कि बर्ड को सीप में है या वो उसको बुखार है या उसको ठंड लगी है जब तक कि आप उसको हाथ में नहीं पकड़ते। जब आप उसको हाथ में पकड़ेंगे तो सीप की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके फ्रंट पे जो सीने की हड्डी होती है वो बिल्कुल उसके साइडों से गोश्त वगैरह ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है। उसमें फिर ये होता है कि आपका जो मिक्स सीड है उसमें से आपने गर्म चीज़ें सारी ख़त्म कर देनी होती हैं। ये उसमें आप ये जो देते हैं बांगदाना वगैरह और इसमें सूरजमुखी वगैरह जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो आपने कम कर देनी है, और कनेरी और उसके साथ आप जेई को जो है वो ऐड कर लें। ये 2 चीज़ें आप बर्ड को दें, और प्लस उसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 आपको जो है वो मार्केट से जो है वो सिरप मिल जाएंगे, एक है नील स्टेट और एक दूसरा है नोविडेट। नील स्टेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में और नोविडेट जो है वो पाउडर है। आप उसमें उस पर क्वांटिटी मेंशन होगी, आप उसकी क्वांटिटी देख लें और उस पाउडर को जो है वो अगर आपके 1-2 बर्ड्स हैं तो आप उसको 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके और उसी के हिसाब से फिर आप उसमें 10 से 15 ml उस पर लिखा होगा, आप उतनी क्वांटिटी, वैसे पूरी बॉटल अगर आप बनाते हैं तो 50 ml उसमें पानी डालते हैं, अगर आप हाफ़ बनाएंगे तो उस तरह 25 है, और उसी तरह उसको मज़ीद आप 12 ml तक उसके अगर 4 पोर्शन में करते हैं। ये दोनों आप जो है वो ले लें, सिरप रेडी कर लें, और उसके बाद आप जो आपको ड्रॉपर मिलता है, जैसे आई ड्रॉपर है, इस तरह के जो ड्रॉपर आपको बाज़ार से मिलते हैं वो आप ड्रॉपर ले लें, उसमें दोनों मेडिसन जो है वो सिरप डाल लें, और उसको 2 ड्रॉप्स आप डायरेक्ट उस बर्ड के मुंह में सुबह डालें, 2 नील स्टेट के दे दें और 2 नोविडेट के दे दें, और इसी तरह 2 ड्रॉप्स जो है आप शाम को दे दें। तो इंशाल्लाह आपको 3 से 4 दिन में आपका बर्ड जो है वो रिकवरी में आ जाएगा, और बर्ड जो है वो आपको नज़र आएगा कि उसमें चेंज आ गई है और वो थोड़ा सा पहले से एक्टिव हो गया है। उसके अलावा भी कुछ जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें एक जो जनरली लोग यूज़ करते हैं उसमें एंटेमेज़ोल सिरप है, और प्लस साथ लाइजोवेट ऐड करते हैं, और उसके साथ जेटीपार को ऐड करते हैं। और सर कुछ लोग बीच में स्पार्क भी यूज़ करते हैं। जी सर, स्पार्क जो है तो वो डेफिनेटली यूज़ होती है, लेकिन चूँकि वो मैं इसलिए स्पार्क का नहीं मेंशन किया क्योंकि वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब जिन लोगों ने छोटे मतलब 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार वाले पेयर अगर कोई रखे हुए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी नहीं होती उसकी। लेकिन अगर कोई स्पार्क बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, अगर कहीं से किसी भाई को मिलती है या किसी और ने कोई सीनियर ब्रीडर उसके साथ है, अगर वो उससे कोई थोड़ी बहुत मिल जाए अगर, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, स्पार्क आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 जो हैं, ये चीज़ें 2 जो है हमने दोनों जो है उसकी दोनों से ट्रीटमेंट की है। जो फर्स्ट मैंने आपको बताई है उसका रिज़ल्ट कंपैरेटिवली बेहतर है, तो हम लोग तो इससे हमें जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। बस यही बात मैंने जो आपको पहले बताई है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन पे है कि आपने बर्ड को किस टाइम आइडेंटिफाई किया है कि वो सीप में चला गया है। अगर इनिशियल स्टेजेस पे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आप लास्ट स्टेज पे उसको जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी ने आज हमें बहुत सारी चीज़ें बताई। और मेरे उस्ताद बड़े सीरियस आदमी हैं, लेकिन बीच में जाते आते मुझे कोई बात करा जाते हैं। जैसे भी इन्होंने 10-15 हज़ार वाले पेयर्स की बात की तो वो अक्सर मेरे परिंदों का ताना मुझे दे जाते हैं। लेकिन मैं भी एक दिन बड़ा होकर, वो जिस तरह रक्शे के पीछे लिखा होता है ना, मैं बड़ा होकर शायज़ोर बनूंगा, तो मुझे भी उम्मीद है कि एक दिन बड़ा होकर मैं भी बड़े महंगे म्यूटेशन जो हैं वो लेके आऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन इतनी डिटेल में मैं आपको पहले भी बारहा कह चुका हूँ कि बताना मेरे उस्ताद का ही काम है। अगर आज मैं मोहम्मद अज़हर हफीज़ बर्ड्स के अंदर कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे राजा अब्दुल मनान साहब, राजा मतीन साहब, हामद साहब, शहजाद अतर साहब और इस तरह के कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया और इस काम के अंदर खड़ा किया।
मैं इन सारों को आपके सामने लेके आऊँगा और इनसे वो सारे राज उगलवाऊँगा जिन्होंने इनको उस्ताद बनाया। एक दिन हम सारे भी बर्ड्स के उस्ताद बनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, साथ साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।